पिक्सेल की इमेज आपको दिखाई नहीं पड़ रही है या खुद की इमेज भी दिखाई नहीं पड़ती है कभी-कभी, ठीक है? तो उसका रीजन ये होता है कि हम उसके मिरर के फील्ड व्यू में नहीं होते हैं। फील्ड व्यू कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए यहाँ पर है ना? ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। इस ऑब्जेक्ट का हमें एक रे लेके जाना है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। जैसे मान लो मिरर यहाँ पर है, ए और बी, ये भी एक मिरर है हमारा, प्लेन मिरर। तो फील्ड व्यू कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं पहले। सबसे पहले हम देखेंगे फील्ड व्यू बनाते कैसे हैं। फील्ड बनाने के लिए आप इस पे रेज जो है एंटर करेंगे। यहाँ पर एक रे यहाँ पर एंटर होगी, लाइक दिस एंटर होगा। इस पर एक नॉर्मल बना हुआ, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसे। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। एक रे यहाँ एंटर किया और ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, लाइक दिस ऐसे, ठीक है। दूसरा रे कहाँ से जा रहा है? दूसरी रे जो जा रही है दूसरी रे यहाँ से ले रहे हैं। अगर देखो आप, दूसरी रे यहाँ से ले रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट से लेके जाएंगे हम लोग। ये यहाँ पर रे डायग्राम जा रहा है, लाइक दिस ऐसे, ओके। और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह आएगा, ठीक है। अगर इसको पीछे बढ़ाओगे आप, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है अगर ये डी डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट जो है इसकी दूरी भी कितनी होती है, डी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली रे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगी, ये वाली रे को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये दोनों रेस जो है इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आते हुए मिलेगी और आपका इसका इमेज बन रहा होगा। ये आपका इमेज, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। देखो दोनों रेस ऐसे जा रही है ना, तो ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये फील्ड, अगर आप इस रीजन में कहीं पर हैं, इस रीजन में कहीं पर हैं, इस रीजन में, तो आपको ये फील्ड व्यू है इमेज का, फील्ड व्यू ऑफ इमेज, फील्ड व्यू ऑफ इमेज, फील्ड व्यू ऑफ इमेज। यहाँ पर आप फील्ड व्यू में रहें, यहाँ पर किस रीजन में कहीं पर भी होंगे, इस रीजन में कहीं पर भी आप रहेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर हैं तो इमेज, नो इमेज विल सी, नो इमेज कैन, कोई इमेज हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी, जो भी इमेज दिखाई पड़ेगी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसका जो इमेज है उसकी फील्ड व्यू आपके सामने है, ये बनी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं फील्ड व्यू, यस। अब इसको जेई में प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार जेई में पूछे गए हैं। तो एक दो प्रॉब्लम मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, इसमें मान लो कि यहाँ पर एक हमारे पास मिरर है, इस वन में फील्ड व्यू किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? फील्ड व्यू, ये फील्ड व्यू ऑफ इमेज होता है, क्लियर। उस रीजन में आप रहेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल इस पर ले रहा हूँ, पहला न्यूमेरिकल। देखो क्या कहा गया, सपोज करो कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, लाइक दिस। यहाँ एक मिरर रखा गया है, ये रहा आपका मिरर, ये आपका मिरर है, ओके। मिरर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, हाइट कितनी है, 1 मीटर। मिरर जो है ए बी मिरर ले ले या एम एन ले लेते हैं मिरर, जब आपका मिरर है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट रो है, ओके, जो भी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 2 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 2 मीटर है। इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितनी है, 1 मीटर। यहाँ से इसकी हाइट भी 1 मीटर है, क्लियर। ओके, सो यहाँ से 2 मीटर पे एक रास्ता जा रहा है, ये भी दूरी कितनी है, 2 मीटर पर। तो आपको ये रास्ता दिख रहा है ऐसे, मान लो कि यहाँ पर बॉन्ड है, ओके। मान लो इस रास्ते पर आप जा रहे हो, ठीक है, रास्ते पर आप जा रहे हो, इस रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर कैन एबल, क्या बताना है, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर will will be able to see
the image of the object। कितनी दूरी तक ऑब्जर्वर जो है, हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और ये इस तरह मूव करेगा, ऑब्जर्वर का जो है डायरेक्शन जो है ऐसे जाएगा लाइक दिस, तो कितनी दूरी तक उसको देख पाएगा। ठीक, अगर इसका रे डायग्राम आप बनाओ और समझो कि यहाँ से इसका फील्ड व्यू देखा जाए, तो ये रे यहाँ पर जा रही है, इसको मैं दूसरे कलर से देता हूँ, ये रे यहाँ पर जा रही है, तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही रे डायग्राम को बनाना है, ऐसे निकल जाएगी। दूसरा रे जो है यहाँ पर जाएगी स्टीम पोजीशन पर, यहाँ पर अब जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी, अगर ये एंगल बीटा है, ये बीटा एंगल पर ये जो है बीटा एंगल पर ऐसे करती हुई चली जाएगी लाइक दिस। ये एंगल बीटा है, अगर ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ चूंकि यहाँ पर रखा है, ऑब्वियसली बात है, आपको आंसर तो पता ही है, आंसर तो पता है कि ये जो है 2 मीटर की दूरी पर ही इमेज बनने वाला है। ठीक है, इसको अगर पीछे बढ़ाओ आप, इसको पीछे एक्सटेंड करिए यहाँ पर, इसको पीछे एक्सटेंड करिए यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट पर ये इमेज आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर नेमिंग कर दे रहा हूं मैं, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है आपका मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट आपका सी है जहां पर इमेज बन रहा है, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट आपका एफ है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको पता चल रहा है कि ये जो है आपका यही फील्ड व्यू है इमेज का, ये फील्ड व्यू है, फील्ड व्यू है। तो जब इस रास्ते से वो जाएगा, ऑब्जर्वर इस रास्ते से पास होगा, जब इतनी दूरी पर, जब इन दूरी पर वो चल रहा होगा, इन दूरी पर चल रहा होगा, तो आपको ये वैल्यू दिखाई पड़ेगी, इतनी दूरी पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ, देखो आप ये जो पॉइंट है, अब यहाँ देखना, ये जो पॉइंट है, ये दूरी जो यहाँ से y दूरी पर है, ये डिस्टेंस आपकी y है, और ये दूरी जो है आपका x है ना, यहाँ से x है और यहाँ से y है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर है y माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर, यहाँ लिखना ज्यादा सही रहेगा, मैं आपको बना देता हूँ, कैसे बनाया जाए। ये दूरी जो है आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है, इसके रे डायग्राम को सही से बनाना, तो बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपका दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये y है यहाँ से यहाँ तक, लाइक ये दूरी y है और ये दूरी जो है x है। ठीक है, ये दूरी है फाइन। तो आप देखो यहाँ से अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल देखो आप, ये एंगल अल्फा है, जो भी एंगल अल्फा होगा, और जहां से देखो ये लाइन सीधी आ रही है, तो अगर ये बीटा है तो ये भी एंगल बीटा हो जाएगा। देखो ये लाइन सीधी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पीछे बनाने में पा रही है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बताओ, tan बीटा निकाला जाएगा, ये मीटर 1 है, ये भी 1 मीटर है, तो tan बीटा की जो वैल्यू है, देखो आप कैसे दिख रहा है, आपको मैं फिर से बनाना पड़ेगा यहाँ पर, देखो ऐसे एक एंगल ऐसा दिख रहा है बीटा, एंगल बीटा दिख रहा है, तो वहां से जाते हुए ये आपका y है और ये आपका 6 मीटर है, ये बीटा दिख रहा है, और यहाँ से देखो ये दूरी कितनी हो रही है, ये भी 2 मीटर है और ये भी कितना है, 2 मीटर है। तो tan बीटा जो है, चाहे आप इस ट्रायंगल का यूज कर लो, देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा हूँ, tan बीटा के लिए, tan बीटा के लिए आप यूज कर सकते हैं। देखो दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल CBM एंड ट्रायंगल ध्यान से देखना, ट्रायंगल का नाम दूंगा तभी समझ में आएगा आपको। इन ट्रायंगल CBM एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, CDF, समझ में आया, CDF। CBM में देखो tan बीटा क्या है, tan बीटा की वैल्यू CBM में tan बीटा देगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 2 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर डिवाइड बाई इसकी लेंथ 2 मीटर बेस, और CDF में CD tan क्या हो जाएगा, tan थीटा, CF सॉरी DF अपॉन DC, DF बाई DC, नहीं समझ में आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू DF है y और DC है 6, y की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ये y की वैल्यू समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो बता देना, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। हेलो, क्लियर है, y की वैल्यू आपको क्लियर है,
आप केवल ट्रायंगल का नाम देखो, ट्रायंगल का जो नाम दिया जा रहा है उसमें चेक करो बस। ट्रायंगल का जो नाम दिया जा रहा है, अगर मैं ऐसे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामने जो वीडियो कॉल चल नहीं रहा है। ओके, तो आपको स्क्रीन पे ही देख के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज में हाथ की वजह से कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। नाउ दूसरा ट्रायंगल क्या यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रायंगल अगर मैं यूज करता हूँ ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल कैसे ले रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रायंगल देखो तो बहुत स्लो हो जाती है ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट चलता है। तो tan अल्फा की बात करें तो कौन सा ट्रायंगल यूज है, ट्रायंगल ट्रायंगल आपका CBN, और ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, CBN, और ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम लोग CDE। ओके, CBN एंड CDE। इसमें अगर हम tan अल्फा लिखें, tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा BN अपान BC, और इसी को लिख सकते हैं DE अपान DE अपान CD या DC। तो BN की वैल्यू कितनी है, BN है 1 मीटर, DC है 2 मीटर, DE हमारा x है और DC जो है 6 मीटर है, x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो फील्ड व्यू कितना आया बताओ, फील्ड व्यू ये आपका है y माइनस एक्स 6 माइनस 3, तो 3 मीटर तक वो उसको देख पाएगा, ये आपका आंसर। आई होप क्लियर होगा, क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। तो फील्ड व्यू पर ये प्रॉब्लम आपकी पूछी गई है, ऐसे करना है सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चले यहाँ तक क्लियर है। डन, 3 मीटर आंसर आ गया। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो वॉइस कॉल पे, तो मुझे बताना थोड़ा आसान रहेगा, है ना। वन वन कम्युनिकेशन में जाता है तो समझ में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे और बताओगे क्या आंसर है, ठीक है। क्या दिया जा रहा है कि सपोज करो कि एक मिरर है हमारे पास, ये आपकी लाइन है, एक मिरर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये मिरर यहाँ पर ये लेंथ 2 मीटर है मिरर की, तो मिरर 1 मीटर का है। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एक लाइन है, ये मिरर है आपके पास, जे वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 मीटर है, ये हाइट यहाँ से 2 मीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ से 2 मीटर हाइट दी गई है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और यही लाइन बन रही है यहाँ पर, ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और यही लाइन हम लोग जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर भी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट भी रखा है यहीं पर, जो कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, फाइन, टूटते ही चला जाता है। ये 2 मीटर की हाइट पर ऑब्जेक्ट है और यहीं पर ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। ऑब्जर्वर भी यहाँ पर है और ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, तो आपको बताना है इसका फील्ड व्यू कितना होगा या कितने डिस्टेंस तक ऑब्जर्वर से देख सकता है। ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस तक को डिस्टेंस मूविंग अपवर्ड, ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ये मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance for which, find the distance for which observer able to see the image of the object। आप आंसर करोगे, बताओ क्या आंसर आएगा। ये डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए, क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये 2 नहीं है, सॉरी, ये 3 लेना है, ओके। ये 3 मीटर है, ओके, ये 3 मीटर है, मैंने कल बताया आपको, ये आपका 3 मीटर है, ये आपकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ 3 मीटर दी गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, कैसे जाएगा रे डायग्राम, यहाँ से रे इंटर करेगी यहाँ पर, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ऐसे। दूसरी रे कहाँ जाएगी, ध्यान देना, दूसरी रे यहाँ पर इंटर करेगी लाइक दिस,
और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, सीधी जाएगी, है ना, ऐसे। इन दोनों लाइंस को अगर पीछे बढ़ाओगे आप, पीछे, ये दोनों लाइंस पीछे आ रही है लाइक दिस, ऐसे, ये भी लाइंस पीछे आएंगे ऐसे, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे क्रॉस करती हुई मिलेंगी, मीट करती हुई मिलेंगी, यहाँ बनेगा आपका इमेज। ध्यान देना, अगर 3 मीटर की हाइट पर है, डिस्टेंस पर है, तो ये भी 3 मीटर होगा। क्लियर? आप जो है ये लेंथ 2 मीटर दिया था, तो यहाँ पर मार्क कर लो आप, नंबर वो कर लिए, पॉइंट मार्क कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, कोई भी ले लो पॉइंट्स, जैसे भी ले लो पॉइंट्स। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल सपोज करो, ये एंगल क्या बन रहा है, ये बीटा बन रहा है। अगर एंगल बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा एंगल बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। आंसर कितना है, 2 मीटर। यस, करेक्ट आंसर इज 2 मीटर। और किसी का आया क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन दिखा दें पहले वाले का। और किसी का आंसर आया 2 मीटर? 2 बच्चों का आंसर आया शायद। बेटा यहाँ पर यही आपको करना है, देखो ट्रायंगल कौन कौन सा यूज करोगे, ट्रायंगल tan अल्फा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये जी है, जी डी ई, एंड ट्रायंगल जी डी ई और ट्रायंगल जी ए बी, इसमें आप tan अल्फा निकाल लीजिए, तो tan अल्फा मिलेगा आपको डी ई डिवाइड बाई डी जी, और ये मिल जाएगा आपका ए बी डिवाइड बाई ए जी। तो डी ई की जो वैल्यू है वो 2 मीटर है, डी जी जो है 3 मीटर है, ए बी जो हमारा है इसको आप एक्स ले लो, ये दूरी एक्स मान लीजिए और ये दूरी आप वाई मान लीजिए, ये दूरी एक्स हो जाएगी डिवाइडेड बाई ए जी कितना है 6 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी बार 3, तो 4 मीटर आ गया आपका एक्स। और कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल यूज करो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेने हमने, ट्रायंगल जी बी एफ एंड ट्रायंगल, ये ले लो आप ट्रायंगल जी ए सी, ठीक है। इसमें tan बीटा यूज कर लीजिए आप, tan बीटा, तो tan बीटा क्या मिल जाएगा आपको, tan बीटा मिल जाएगा डी एफ अपॉन डी जी, और ये बाहर का ट्रायंगल यूज करो आप, क्या मिलेगा, ए जी ए सी अपॉन ए जी। डी एफ की जो वैल्यू है देखो 2 1 3, देखो एक बाहर वाला ट्रायंगल है, देखो ये कौन सा ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा आपका, एक ट्रायंगल ये यूज किया करो ऐसे, और दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है लाइक दिस, ये दूसरा ट्रायंगल ये बनता है, ये 2 ही ट्रायंगल आपको यूज करने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो आप डी एफ कितना है बताओ, डी एफ है 3, और डी जी कितना है 3, ए सी कितना है वाई, और ए जी कितना है 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 6 मीटर। फील्ड व्यू कितना है, फील्ड व्यू कितना आ गया, 6 माइनस 4 2 मीटर, इज द आंसर। ओके, ये आपका फील्ड व्यू है, ठीक है, ये जी के लिए इंपॉर्टेंट है, जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, डन, आगे चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम हाइट, concept of minimum height and position, concept of minimum height and position of mirror to see full image, खुद की फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम हाइट और पोजीशन मिरर की क्या होनी चाहिए, खुद की हाइट को देखने के लिए, ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप जो है concept of minimum height and position of मिरर टू सी द फुल इमेज, मान लो कि कोई जो है
सपोर्ट करिए। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कोई जो है इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट h हाइट का है, और इसको बहुत शौक है देखने का, मतलब बाल भी इतनी बढ़ा रखते हैं इसने ऐसे। और यहाँ पर मिरर रखी जा रही है, मिरर, यहाँ पर मिरर है, मिरर। तो मिरर की मिनिमम जो है लेंथ क्या होनी चाहिए मिरर की, ये मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये अपनी पूरी इमेज को देख सके। क्या आप छोटे शीशे में पूरी इमेज देख पाते हो? आप डेली जो यूज करते हो फिलहाल, अब मुझे नहीं पता कौन सा मिरर यूज कर रहे हो, लेकिन छोटे मिरर्स होते हैं ना, उसमें क्या पूरी इमेज देख सकते हैं अपनी? हाँ, कैसे देख सकते हो? ओ माय गॉड, तुम लोग पूरी इमेज देख लेते हो? कैसे देख लेते हो जरा बताना। दूर नहीं सर, नहीं देख सकते। बेटा कैसे दूर देख लो, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। तूने फिजिक्स से फेल कर दिया, नहीं देख पाओगे किसी भी कीमत पर। खुद देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। ओके, अरे ब्यूटी को नहीं देखना है बेटा, ब्यूटी को नहीं देखना है, जो दूसरे छत पे बैठी है उसको छोड़ दो। अपनी इमेज की बात कर रहे हैं, अपनी इमेज, अपनी इमेज की बात करना बेटा, खुद की इमेज। अगर आप सामने अपने रूम में हो, आज करके देखना एक्सपेरिमेंट। एक ड्रेसिंग टेबल क्या बोलते हैं उसको, जो होता है गर्ल्स का ड्रेसिंग, जिसमें वो सारी चीजें होती है ना, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे मिरर होता है जो लगा होता है, बड़ा सा घरों में अक्सर लगा होता है। तो वो एक पर्टिकुलर हाइट का होता है, वो लेंथ उसकी काफी ज्यादा होती है, तब आप पूरी इमेज देख पाते हो। और बहुत सा छोटा शीशा लोगे आप, तो उसमें अपनी पूरी इमेज नहीं देख सक पाओगे, है ना? क्लियर? तो अगर आप इसके सामने हैं, तो इसकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए। अब मैं इसको थ्योरी पे नहीं जा रहा, हो जाता, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करना है। बस आपकी जो हाइट का हाफ होना चाहिए, ओके। और इसकी जो पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन कि कितने ऊपर आपको रखा जाना चाहिए। ये भी नहीं है कि आपकी हाइट का, आप जो है मान लीजिए कि आप 200 सेंटीमीटर के हैं, आप जो है 200 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप जो है 100 सेंटीमीटर का मिरर ले लो और आसमान पर जाकर रख दो, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे रख दो। अगर फर्स्ट फ्लोर पे रख दोगे तो दिख पाओगे अपने आप? कभी नहीं देख पाओगे। तो उसकी मिनिमम हाइट भी होती है, तो वाई जो मिनिमम आता है, वाई मिनिमम, इसकी वैल्यू भी h/2 आती है। h/2 की दूरी पर आपका वाई पोजीशन क्या होना चाहिए, h/2 पर भी होना चाहिए। और मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ हिमसेल्फ, तो कितना आना चाहिए, h/2 ही आना चाहिए। क्लियर है? फाइन। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये भी 100 सेंटीमीटर होगा, और पोजीशन क्या होगी, ये भी 100 सेंटीमीटर ही आएगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ऐसा आता कैसे है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू आती कैसे, उस तरह देखो आप, है ना, वैल्यू कैसे आती है उस तरह देखो। मैकेनिज्म क्या है अपनी इमेज को देखने का, आप इमेज कैसे देख पाती है, तो रिजल्ट है आपके पास जो है, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट को मैंने निकाला कैसे है, मतलब कैसे इसका सोल्यूशन किया गया उसको देखते हैं। रिजल्ट आपको यही है कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए h/2, और पोजीशन भी h/2 होनी चाहिए। अब इसमें क्या कंस्ट्रेन है उसको देखते हैं। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं जरा। देखो आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मान लीजिए मिरर पूरा लगा हुआ है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ये आपकी पूरी मिरर है, यहाँ पर ऐसे मिरर लगा हुआ है, ठीक, मिरर लगा हुआ है, और इसके सामने आप खड़े हो, इसके सामने आप खड़े हो, ठीक है, ऐसे। कुछ ज्यादा खराब नहीं बना दिया, अच्छा बना देते हैं। ओके, आप यहाँ खड़े हो, तो
जो आईज है ना, मैं इसको रियल केस नहीं ले रहा हूँ, पर्टिकुलर केस नहीं ले रहा हूँ। मान लो आपकी आईज यहाँ पर है, ठीक है, आपकी आईज यहाँ पर है, तो अपनी इमेज आप कैसे देखते हो? अगर आईज में जो है, अगर आईज में देखा जाए, आपकी आईज बिल्कुल टॉप पर है ना, आईज को मैं एकदम टॉप पे मान रहा हूँ, ओके, मतलब अब आईज कैसे बनाया जाए, ठीक, आपकी आईज जो है यहाँ टॉप पर है, मैंने दोनों आईज को बिल्कुल टॉप पे लिया जाए, ठीक है, बिल्कुल टॉप पर है। नाउ अजीब तो नहीं लग रहा है? तो अगर मान लो लेफ्ट से जो लेस है, जो आपका टो है, मतलब यहाँ से जो लोअर मोस्ट पॉइंट से जो रेज चलती है वो यहाँ से चलेंगे, ऐसे इंसिडेंट होंगी लाइक दिस, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो कहाँ जाएगी, वो आपकी आईज में जाएगी लाइक दिस। अगर ऐसा हुआ कि दो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां से रेज चली और रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आईज में दिखी, तो आपको अपना पैर दिखेगा, शूज दिखेगा, जो भी आप पहना आपने, ठीक है। नाउ आप टॉप मोस्ट पॉइंट देखना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से रेज एक जाएगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आईज में जाएगी, तो आपको अपना हेड दिखेगा, ठीक है, आपको अपना हेड दिखेगा और आपका जो मान लो शू पहना आपने पहना है तो आपका शूज दिखेगा, यहाँ पर शू है तो दिखेगा, ठीक है, फाइन। तो बाकी बॉडी से रेज ऐसे जाती है इन बिटवीन। अब जो भी रेज जैसे मान लो कि आपके यहाँ मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट से यहाँ पर गया, तो ये रेज यहाँ पर जाएगी, स्ट्राइक करेगी और आपकी आईज में जाएगी, तो आपको अपना पूरी बॉडी इस तरह कई सारी रेज चलती हैं, बहुत सारी रेज चलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, आपकी आईज में जाएंगी, आपको अपनी पूरी बॉडी का इमेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स केवल ले रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहा हूँ, केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ कि सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट और सबसे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट को देखा जा रहा है, क्लियर है। तो आप देखो, आप यहाँ से प्रूफ करोगे, आप तो यहाँ से देखो तो आपको एक ट्रायंगल टाइप दिखेगा, ये आप इसको कंप्लीट करोगे जब ऐसे, ये ऐसे कंप्लीट करोगे, मान लो आपकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच, कैपिटल एच आपकी हाइट है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ करिए तो ये एंगल जो देखा जाएगा, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आई बता में दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको अगर नाम दे दूं तो ए, और ये ट्रायंगल बी, ए बी सी, और ये आपका डी पॉइंट है ना, ये आपका डी पॉइंट है, यानी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे है, इसको इस तरह ब्रेक किया जा रहा है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और देखो आप बीसी जो कॉमन है, ये जो साइड है ये कॉमन है, ये कॉमन साइड हो गया, ये कॉमन हो गया, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ना, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल हो गया एबीसी, जैसे तो एबीसी सिमिलर ट्रायंगल किसके साथ है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई ना, ट्रायंगल जो है एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही बोलते हैं ना, अरे तुम लोग पढ़े हो ना मैथमेटिक्स, सी बी डी, है ना, क्लियर। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि साइड जो है, क्योंकि क्या पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या प्रूफ किया, एंगल, एंगल साइड एंगल, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया ना, एंगल साइड एंगल, दो एंगल प्रूफ कर दिए सेम सेम और एक साइड प्रूफ कर दिया, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। इसका मतलब है कि जो है आपका AB जो होगा, AB BC के बराबर होगा, सॉरी AB BD के बराबर होगा, और AB BD के बराबर है तो AB प्लस BD जो है वो कैपिटल H के बराबर था, दोनों बराबर है, टू AB की वैल्यू कैपिटल H है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2, AB की वैल्यू क्या आ गई, h/2, यानी ये हाइट कितनी आ गई, ये हाइट आपको दिख रहा है, ये हाइट आ गई h/2, और ये भी हाइट कितनी आ गई, h/2, ये भी हाइट क्या है, h/2, इसके पहले ये h/2, यानी मिरर कहाँ है, देखो मिरर का वह कौन सा भाग है जो हमें काम का है। अगर मिरर इसके नीचे नहीं होता, सब कुछ करो इसके नीचे मिरर नहीं होता, तो आपका काम नहीं होता क्या, ये बेकार मिरर है, ये आपका बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ये कोई मिरर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट जो दिख रहा है मिरर का, ये आपका रिक्वायर्ड है, जिसकी जो मिनिमम है, एच मिनिमम कितना आया, एच मिनिमम आया h/2, h/2 क्या मिनिमम आया, और लोकेशन क्या है कि मिरर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मिरर स्टार्ट होना चाहिए बेटा यहाँ से, इसकी जो वाइट मिनिमम की लोकेशन है ये भी कैपिटल H/2 पर आ रही है तब। लेकिन ये आंसर कब आ रहा है, ये आंसर तब आ रहा है जब आपका आईज जो है बिल्कुल आपके हेड पे लगी हुई है तब, लेकिन रियल सिचुएशन ऐसी होती नहीं है। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लेते हैं। सीबीडी एबीसी क्या कह रहा है, नहीं नहीं एबीडी वेव नहीं आएगा, आप देखो ना रेज, रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ना, तो इस पार्ट से रिफ्लेक्ट होना शुरू करी, इसके लोअर पार्ट से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं मिरर को यहाँ से कट कर दूं, इसको हटा दूं, इरेज कर दूं, तो क्या तब भी तो मिरर दिखाई पड़ेगा आपको, ये हटा दो आप,
पूरी लाइन हट गई। आप मिरर हटा दें यहाँ से यहाँ तक, तब भी आपको इमेज दिखाई पड़ेगा। अगर मिरर केवल यहीं रखा जाए तो भी हमारा रेस तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, सारी रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आइज में जा रही लाइट, सारी रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, लोअर में कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो हमारा मिरर अगर केवल यही हो तब भी दिखाई पड़ेगा। अब समझ में आया कि पोजीशन और हाइट समझ में आई सबको, इतना डन है, क्लियर है इतना, ठीक है। नाउ अब सिचुएशन क्या आ रही है, अगर मान लो एक क्वेश्चन और इसको ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखा जाए, नाउ एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है बेटा कि अगर कोई आदमी से सर पे तो आई लगी नहीं होती है, आई से थोड़ा सा डाउन होती है, मतलब थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। और इसका जो है टॉप मोस्ट पॉइंट लाइक इस तरह बना हुआ है, यहाँ पर सामने एक मिरर रखा हुआ है लाइक दिस, ये मिरर रखा हुआ है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, मान लीजिए कि हाइट टोटल दिया है कितना, ये आपकी आईज जो है, टॉप से जो आईज है, यहाँ से टॉप वैल्यूज ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी 180 सेंटीमीटर है, ये 180 सेंटीमीटर है लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ये 20 हो गया, ये 180 हो गया लाइक दिस। और फिर देखो आप, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम, डायग्राम देखते हैं। देखो आपको अपना पैर देखना है ना, तो जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट वगैरह आपको देखना है, तो इसका मतलब है कि एक रेज यहाँ पर इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट के बाद आपकी आईज में वो रेज जानी चाहिए, तो आपको अपना पैर दिखाई पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आ गया है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट देखना है आपको, वहां से रेज चलनी चाहिए, यहाँ से रेज चलनी चाहिए लाइक दिस, ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद आपके आईज पे आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आना। तो आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ, यहाँ से जो है रेज ऐसे आनी चाहिए, रेज ऐसे, ये रेज ऐसे आनी चाहिए, और रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आईज में जानी चाहिए लाइक दिस, ये ऐसे आपकी आईज में जानी चाहिए, तो आपको अपना सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लो आप यहाँ पर, अगर ये जो है, ये आप देखो कैपिटल देखना, अगर प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चला जाए, लोगों को समझ में आ रहा है ना कि आपको रेस कैसे बनानी है। हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली बात है एंगल अल्फा आ जाएगा, एंगल थीटा है, एंगल थीटा आ जाएगा। अब प्रूव करके आप देखोगे ना, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो आप वही सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर देंगे यहाँ पर भी, और एक सिमिलर ट्रायंगल यहाँ भी प्रूव कर देंगे। ध्यान से देखना, देखो जैसे वहां प्रूव किया था ना, वैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर देंगे, और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब, और ये भी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना, आई बात समझ में। और ये कितना जाएगा 180 का हाफ, ये हो जाएगा कितना, ये जाएगा 90 सेंटीमीटर, ये जाएगा 90 सेंटीमीटर लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, 10 के लगेगा आपको, ऐसे छोड़ देता है, इसको आप ऐसे मान लो 10 और 5 मत लिखो, सिंपल लिख दो कि अगर ये हाइट जो है ये कितनी दूरी पर है, ये आपका h1 दूरी पर है, और ये आपका h2 है, ये जो दूरी है ये वाली, ये h2/2 हो जाएगी, और ये दूरी रहेगी h1/2 हो जाएगी, यहाँ है कि नहीं। और h1/2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर पर्टिकुलर केस में, और इसकी वैल्यू है 90 सेंटीमीटर। तो बताओ मिरर का यूज कहाँ कहाँ से है, मिरर कौन सा, कितने पार्ट मिरर रिक्वायर्ड है बताइए, ये वाला पार्ट ही तो रिक्वायर्ड है, देखो ये वाला पार्ट ही रिक्वायर्ड है ना, यहाँ से यहाँ तक का मिरर चाहिए हमें, ये आपका बेकार है, यहाँ कोई यूज नहीं है, और ये भी बेकार है, कोई यूज नहीं है। तो मिरर का मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी रिक्वायर्ड है मिरर की, 10 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो एक्स मिनिमम अभी भी कितना आ रहा है, एक्स मिनिमम अभी भी आ रहा है कैपिटल H/2, लेकिन पोजीशन कितनी आ रही है बताइए, पोजीशन जो है इसकी मिरर की अब वो शिफ्ट हो गई, पोजीशन कहाँ पर आ गया, पोजीशन आ गया वाई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, वाई मिनिमम आ गया आपका 180 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 90 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो अपनी इमेज को देखने के लिए मिनिमम हाइट आपकी मिरर चाहिए h/2, किसी भी कंडीशन पर ये इसके साथ नहीं आएगा। लेकिन पोजीशन क्या जाती है, पोजीशन आइज से नीचे, जो आपकी आइज है उससे नीचे कितनी हाइट होती है, उसके हाफ पोजीशन से, यानी आपका 90 सेंटीमीटर इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी मिनिमम हाइट शिफ्ट नहीं होती है। क्या कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया, कर सकते हो ना, प्रॉब्लम आ रहा है तो जल्दी से बताओ।
ये प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम जेई में और ये सब पूछी जाती है, ठीक है। अब बोर्ड में आता है कि मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, उसका प्रॉब्लम पूछ सकता है वो। अब रे डायग्राम इतना डिटेल में वो नहीं पूछेगा, वो डिटेल में इतना नहीं पूछेगा, क्लियर है। चलो यहाँ से देखो, अब ये लास्ट नोट करके लिख लीजिए आप, नोट करके लिखो। चलो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? हेलो, ये समझ तो पा रहे हो तुम लोग कैसे क्लियर कर रहे हो सर? हाँ बोलो क्या हुआ सर? मतलब मिरर की अगर हाइट h/2 से कम हो तब पूरी बॉडी नहीं दिखेगी, अगर बस मिनिमम h/2 होनी चाहिए तब दिख जाएगा। यस 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 यस। और लोकेशन भी वो फिक्स होनी चाहिए। अगर आइज को आप टॉप पे मान रहे हो तो लोकेशन h/2 होगा, अगर टॉप पे नहीं मान रहे हो, आइज थोड़ा सा नीचे मान रहे हो, तो आइज से नीचे जितने बॉडी पार्ट है उसका हाफ आपको लोकेशन देना पड़ेगा, तब आप पूरी इमेज देख पाओगे। ऐसा नहीं कि h/2 ले लिया और कहीं भी रख दिया तो देख लोगे, आप कहीं भी रखने देखते हैं वो नहीं मिलेगा। यस। हाँ, नाउ एक नोट और लिख लो आप। जैसे मान लीजिए कि मान लो आपकी हाइट है, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, ओके, आप यहाँ खड़े हो ऐसे, ये आपकी, मैंने इसको ए बी से दिखाया है, ए बी ऐसे, आप ध्यान देना है, नोट करके लिखा रहा हूँ, इसमें काफी थोड़ा लंबा है थ्योरी, लेकिन आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, आपको कंक्लूजन याद रखना है, कहीं पूछता है तो आप उसको कर सकते हो। मान लीजिए मिरर है, ये वाला पार्ट है मिरर का है, ठीक है। ये जो है आपकी हाइट कितनी थी, आपकी हाइट सपोज करो एच थी, कैपिटल एच, और एच की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए एच की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है आपकी हाइट, ठीक है। और 200 सेंटीमीटर है, और मिरर जो हमारा रखा गया है, मिरर जो है इसकी जो लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर है, समझ लो। यहाँ जो दिया गया ये आपका, ये दूरी जो है, टोटल हाइट जो है 30 + 20, मान लीजिए टोटल है ये 30 है और इधर 20 है, टोटल कितनी हाइट है मिरर की, लेंथ कितनी है इसकी, ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। देखो आप, आपकी हाइट कितनी है, 200 सेंटीमीटर, तो मिनिमम एच रिक्वायर्ड है टू सी फुल इमेज, फुल इमेज देखने के लिए आपको कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन आपके पास मिरर कितना है, मिरर हमारे पास अवेलेबल कितना है बताओ, हाइट ऑफ द मिरर कितना अवेलेबल है, ये कितना है, ये 50 सेंटीमीटर है। तो क्या आपको पूरी इमेज दिखाई पड़ेगी, आपको पूरी इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको कुछ पार्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारा जो काम का मिरर होता है ना, काम का मिरर वो कौन सा है, मैं इसको आइज को टॉप पे मान रहा हूँ, आइज को टॉप पे मान रहा हूँ, तो हमारा जो काम का मिरर होता है ये आपका काम का मिरर है, ये हमारा काम का मिरर है, इस यही यूज में आएगा, बाकी यूज में नहीं आएगा। यानी जो पार्ट इसका 30 सेंटीमीटर एच हाइट, देखो ये क्या है, h/2 की हाइट पर है, h/2 की हाइट मेरी स्टार्ट है, कहां तक गया है, 30 सेंटीमीटर तक गया है। तो आपको अपनी इमेज जो दिखाई पड़ेगी, क्या पूछा गया कि लेंथ ऑफ द इमेज विच कैन सी बाय ऑब्जर्वर, द लेंथ, द हाइट ऑफ द इमेज, द हाइट ऑफ इमेज विच कैन सी the observer is equal to 2 times of 30 सेंटीमीटर, यानी आ गया 60 सेंटीमीटर आपको दिखाई पड़ेगा। आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है, आपकी इमेज पूरी बन रही होगी। देखो मिरर कितना भी छोटा हो आपका इमेज पूरा बनता है, ध्यान रखना, मिरर कितना भी छोटा हो हो जाए, पॉइंट में आ जाए मिरर, तब भी पूरी इमेज बनती है ना। पूरी दुनिया जो है एक छोटे से स्फीयर में दिखाई पड़ सकती है, तो इमेज तो पूरी बनती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। तो काम का मिरर जो होता है वो h/2 की हाइट से, ये जो अपर मिरर लिखा हुआ है ना, ये आपका काम का मिरर है, जितना काम का मिरर होता है उसका दुगना हाइट आपको दिखेगा, तो आप 60 सेंटीमीटर अपनी इमेज को देख सकते हो, ठीक है, आएगा समझ में।
बाकी ये 20 सेंटीमीटर जो मिरर नीचे रखा हुआ है ये बेकार हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं आएगा। इसका फायदा क्या है, 20 सेंटीमीटर जो अगर नीचे स्टैंडर्ड है ना, तो आपको जो आप देखो ना कभी कभी फ्लोर भी दिखाई पड़ता है। यस ओके। अब जैसे 1920 में क्या मूवीज की बात कर रहे हैं, अब तो मैंने 1920 में मूवी नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो आप देखो अब इसका फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है इससे, इसकी वजह से आपको फ्लोर दिखाई पड़ेगा। ये जो फ्लोर दिख रहा है ना, ये जो फ्लोर का रेज जो यहाँ पर जाएंगी ऐसे, फ्लोर की रेज यहाँ चलेंगी और आपकी लाइट पे जाएंगी, तो आपको अपना फ्लोर भी नजर आएगा नीचे, है ना। केवल पैर ही नजर नहीं आएगा, जो आसपास जो फ्लोर है। कभी ऐसा होता है कि आप नीचे खड़े हो तो इमेज आपको मिरर में अपना नीचे जो जहाँ पर खड़े हो तो फ्लोर भी नजर आता है, तो आपको फ्लोर भी नजर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसका बेनिफिट ये है, क्लियर। तो आप इसका ध्यान रखो कि जो काम का आपका इमेज होता है, मिरर होता है, आपकी हाइट का हाफ का ऊपर वाला पार्ट होता है। जितना ऊपर वाला पार्ट होगा उसका 2 गुना इमेज आपको दिखाई पड़ेगा। इतना क्लियर है आपको, बस इतना जान लो तो बहुत है। क्लियर है, आगे चले अभी। ओके, अगर मैं आपको ऐसे दे देता कि ये यहाँ तक नोट क्लियर सब लोगों ने, डन डन, रब कर दे रहा हूँ उसको। तो दूसरा तरीका दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि मिरर ऐसे दिया होता, तो मिरर ऐसे दिया, मिरर ये मिरर ऐसे दिया गया है और ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, या इसको मान लो कि 25 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कितना इमेज दिखाई पड़ेगा अपनी हाइट का, कितना दिखाई पड़ेगा। इस x/2 में जितना मिरर हमारा आएगा वही हमें काम का मिरर होगा। 25 सेंटीमीटर हमारा काम का है, बाकी सब बेकार का है। तो आपको इमेज की जो लेंथ दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी 2 टाइम्स ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर अपनी इमेज का आप देख पाओगे। क्या अपने हेड देख पाओगे, हेड देख पाओगे, और इसकी वजह से आप जो छत है, ये छत भी देख सकते हो, जो आसपास का जो है एरिया है ऊपर वाला, अगर कुछ रखा गया है तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपनी इमेज का 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। क्या आपको फ्रंट टो नजर आएगा, आपको पैर नजर आएगा, पैर नजर नहीं आएगा, पैर नजर नहीं आएगा। आपकी बॉडी का अपर पार्ट कुछ दिखेगा, आपकी बॉडी से अपर पार्ट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और आपकी हाइट जाएंगी, ये लोअर पार्ट अपने बॉडी का आप नहीं देख पाओगे। डन, आई होप सबको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट देखो, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, इंपॉर्टेंट भी है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलें इसको देखते हैं। सपोज करो आपके पास ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पर एक नॉर्मल बना हुआ है ऐसे, ये आपका है नॉर्मल, ये आपका है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल है, ठीक है। दिख रही है सब लोगों को, दिख रही है। मान लीजिए रेज जो है, यहाँ से रेज जो है रेज बनी तो ये रेज ले रहा हूँ, ठीक है। एक जो रेज यहाँ पर ऐसे आ रही है, सपोज ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ गई रेज। अब रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई लाइक दिस, कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आइए, क्लियर। अब ये रेज क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ये रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये रेज क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर जैसे आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा। तो कितना एंगल डेविएट हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना। तो रेस पहले का ये था इनिशियल डायरेक्शन आपकी रेस, अगर आप देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ तो दिखता है डॉटेड लाइन पे, डॉटेड नहीं, ठीक है, डॉटेड नहीं। तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है,
ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है, ऐसे बना हुआ है, ये आपका मिरर है। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या है इसका, ये रहा इसका इनिशियल डायरेक्शन, ऐसे चल रहा है, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है। और ये से रिफ्लेक्ट हो गई, तो कितने एंगल से घूम गई है, ये से घूमी ना एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल घूमी, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, अरे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये आपको नीचे बढ़ाओ, तो डेविएशन कितना आ गया बताइए। अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है, तो ये कितना बना, डेल्टा कितना मिल जाएगा, ये पूरा कितना है 180 है ना, यहाँ से यहाँ तक का 180 है, ये पाई, तो ये पाई माइनस, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा आ गया पाई माइनस 2y, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल से रेट क्या हो गया, डेविएशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज पाई माइनस 2y से एंटी क्लॉकवाइज क्या हुई, वो डेविएट हो गई, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, देन ओके फाइन। नाउ सेकंड देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर मान लो मिरर ऐसे दिया है, सपोज ये रहा आपके पास मिरर, ये मिरर ऐसे है, ठीक है, ये एंगल कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर नॉर्मल बनाया मैंने, नॉर्मल ऐसे यहाँ पर नॉर्मल है, एक रे यहाँ सिलेंट हो रही लाइक दिस है ना, उल्टा बना दिया इसको, एक ऐसे आ रही है रे, ऐसे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, एक रे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लो 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइक दिस ऐसे, 30 डिग्री पे आएगी, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इसको बाहर बढ़ाओ ऐसे, ये बाहर बढ़ाइए ऐसे, तो रे कैसे हुई, इनिशियल डायरेक्शन यही था, ये इनिशियल डायरेक्शन था जाना ना, इनिशियल डायरेक्शन, ये डेविएट हुई सिग्मा, सिग्मा से डेविएट हुई ना सिग्मा 1, तो बाद में निकाल लेंगे, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ, ये मिल जाएगी पाई माइनस 2 इंटू 30 है कि नहीं, पाई माइनस 230 यानी जैसा तो कितना आ रहा है 180, क्या इसको चलो अच्छा लिख ही लेता हूँ, बता देता हूँ, 180 हो जाएगा 120 डिग्री, क्या है ये वाली वाली सिग्मा 1 की वैल्यू कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर ये रेज यहाँ पर आ रही है, तो ये एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये कितना जाएगा 60, तो अब इसी बात ये भी एंगल कितना जाएगा 60, अब देखने से गलत बन रहा है, देखो अगर ये 60 है और ये 30 होगा, इसे परपेंडिकुलर 60 हो जाएगा, और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, तो तीनों का सम होना चाहिए 180, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा, इसका मतलब जो इसका नॉर्मल है, अब इस पर जो नॉर्मल इस एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ध्यान देना, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ध्यान देना ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है, 60 दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन रहा है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ, देखो एंगल 60 है नहीं ना, वो सही से एंगल 60 रहेगा तो दिखाई पड़ेगा, तो ये डायग्राम अगर थोड़ा सही बनाओगे तो करेक्टली दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज वो इस मैचिंग को कर देता है, ये आपका ठीक है। अभी देखो 90 दिखने लगा, 60 थोड़ा सा कम आएगा ना 60, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान देना ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 60 है और ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30, अगर एंगल 30 हो गया तो ये रिफ्लेक्ट किस पे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 30 हो गया, तो ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ये भी एंगल कितना जाएगा 30, तो अब जब दूसरी रे यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है, उसका इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन ये रहा इनिशियल, तो कितने एंगल से डेविएट हुई, फिर से डेविएट हुई वो सिग्मा 2 से, और सिग्मा 2 की वैल्यू फिर से कितनी आ रही है 180 माइनस ऑफ 60 यानी 120 डिग्री, तो देखो दोनों क्लॉकवाइज सेंस में है ना, पहले डेविएशन क्या हुआ क्लॉकवाइज, फिर डेविएशन क्या हुआ क्लॉकवाइज, 120 डिग्री से घुमा है और 120 डिग्री से घुमा है, तो अगर डेल्टा नेट निकाला जाए तो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों क्लॉकवाइज घूमे हैं 120 प्लस 120
यानी हो गया 240। ये डेल्टा नेट आ जाएगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? 240 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया? 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को लिख सकते हैं 120 डिग्री क्लॉकवाइज। दोनों बात सही है। 240 एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या 120 क्लॉकवाइज, दोनों चीज सेम है। यहाँ तक कितने बच्चों की प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब इसी को मैं थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको फिर से बता देता हूँ दोनों भाई। तो देखोगे ना एंगल ऑफ डेविएशन पर, इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना, आप देखोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन पर डिपेंड ही नहीं करता है वो। मैं उसको जनरलाइज करके आपको बता देता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। देख लीजिए एक बार। कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा जैसे मान लो कि देखो ना, ये रहा मिरर, बहुत सही गाने कोशिश करो तो ये डायग्राम निकालो। देखो इधर, आपके पास ये मिरर है ना, ऐसे ये आपका मिरर है ऐसे, और ये मिरर है, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर इंसिडेंस हुआ, कैसे इंसिडेंस हुआ? ये एंगल इंसिडेंस हुआ लाइक दिस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा ऐसे, ये इंसिडेंस हुआ, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल डायरेक्शन से कितना घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा कितना, पाई माइनस 2y। ये समझ में आया यहाँ तक? अरे भैया ये पूरा पाई है, यहाँ से कितना है, पाई डिग्री, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है, 2y है ना। देखो आई प्लस आई 2y हो गया ना, तो पाई माइनस 2y घूम गया डेल्टा वन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज तो घूम रहा है। नाउ ये कितना मिल गया भैया, ये मिल गया, ये 90, ये आई है, देखो आई है पूरा 90, यहाँ से तक 90 है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है ना, यहाँ से 90 है, और ये आई है, ये कितना बचा नीचे, तो हटा दूंगा तो क्या बचेगा नीचे, 90 माइनस आई। ये कितना मिल गया, अब इसको निकाल सकते हैं, इसको मैं अल्फा मान लो, अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो अल्फा कितना आ गया बताओ, अल्फा आ गया, ये जाएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। बताओ अल्फा की वैल्यू आ गई 90 प्लस आई माइनस थीटा। ओके, देख लो देख लो, अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना जाएगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 90, इधर प्लस आई इधर माइनस थीटा, इतना आ गया। अब रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर नॉर्मल कैसे है, ये नॉर्मल ऐसे है लाइक दिस, नॉर्मल ऐसे है। अब रे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ। अब रे ऐसे आई थी, ऐसे निकल गई है। तो अब जब पहली बार आई ऐसे तो घूम गई यहाँ डायरेक्शन से, अब दूसरी बार ऐसे जा रही थी ना, ये ऐसे जा रही थी, तो फिर से रिफ्लेक्ट हुई, तो फिर से घूमी इतना एंगल, एंगल घूमा डेल्टा 2 घूमा। अब डेल्टा 2 घूमा है कि नहीं, अब डेल्टा 2 आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये एंगल बीटा निकालना पड़ेगा। ये एंगल बीटा है, बस ये बीटा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा, ये आपका नॉर्मल हो गया ना, ये आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। नॉर्मल जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने एंगल पे क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये भी बीटा हो जाएगा। तो डेल्टा 2 क्या मिल जाएगा, पाई माइनस 2 बीटा, पाई माइनस 2 बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री ना। देखो अब अल्फा प्लस बीटा जो होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा,
बिकॉज ये जो नॉर्मल ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, वो परपेंडिकुलर है इस मिरर के। ये मिरर वाला जो मिरर, ये मिरर 1 ले लेते हैं, ये मिरर 2 है। जो सेकंड मिरर है उसके जो ग्रीन वाली लाइन है वो नॉर्मल है, तो 90 डिग्री हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस ऑफ अल्फा, यानी 90 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 प्लस आई माइनस बीटा। माइनस आई माइनस बीटा यानी थीटा माइनस आई, ये बीटा आ गया। क्लियर है, बीटा आ गया। तो डेल्टा 2 कितना आ गया, डेल्टा 2 आ गया 180 माइनस 2 बीटा, यानी 180 माइनस 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस आई। तो बताओ डेल्टा 2 भी आया, और भी किस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है। और डेल्टा 1 कितना आएगा भैया, डेल्टा 1 पाई माइनस 2 आई, ये भी क्लॉकवाइज है। देख लो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अभी तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो नेट डिवीजन देखा जाएगा, मैं डेल्टा नेट देखूं तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्लॉकवाइज। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से थोड़ा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, चले आगे, डन। सो डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो कितना है, पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2 आई। और डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो है 180 माइनस 2 थीटा माइनस आई। क्या कुछ गलत लग रहा है मेरे को, नहीं सही है, कोई बात नहीं। तो जाएगा पाई माइनस 2 आई प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई। तो प्लस 2 आई माइनस 2 आई कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ये डेल्टा नेट आया। वेक्टर थोड़ा है यार, वेक्टर नहीं है। क्या आपको समझ में आया ये आपको समझ में आया है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। देखो आई पे एक्सप्रेशन तो आया ही नहीं, तो चाहे 30 पे इंसिडेंस हो चाहे 60 पर, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसको कंक्लूजन देखते हैं जरा, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कह रहा है, अगर मान लो 2 मिरर्स हैं आपके पास, पहला मिरर ये है और आपका ये दूसरा मिरर है। पहले मिरर पे रेस गिरी ऐसे और यहां गई और फिर यहां घूमी, तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन जो होता है क्या होता है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द दीज मिरर्स। अब इस पर डिपेंड नहीं करता ये 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, से फर्क नहीं पड़ता। तो पाई माइनस 2 थीटा क्या है, क्लॉकवाइज, या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट है याद करने का। देखो मिरर 1 पे अगर रेस कहां पे आ रही है, पहले कहां है, मिरर 1 पे आई ना, तो मिरर 1 से मिरर 2 गई, तो मिरर 1 से अगर मिरर 2 बनाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर क्या लिखे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर मिरर 1 से मिरर 2 बनाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। मतलब ये मिरर 1 है, इससे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिरर 2। मिरर 1 कौन होता है, जिस पर रेस पहले गिरती है वो मिरर 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 थीटा, अगर एंगल थीटा है तो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, या इसका उल्टा कर दो, 360 में से 260 घटा दो, 2 से घटा दो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। नहीं आया समझ, ठीक है, तो वही आंसर आ रहा था। पहले पुट कर देना 60 डिग्री, आपको 240 दिख जाएगा क्लॉकवाइज और 140 डेविएशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रोटेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रोटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रोटेशन, ठीक, देखो यहाँ से देखना कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रोटेशन। सपोज करिए कि हमारे पास एक मिरर है, सपोज करिए कि हमारे पास एक मिरर है ऐसे, ये आपका मिरर, इस पर हमने क्या बनाया है, एक नॉर्मल बनाया है, एक हमने क्या है इस पर एक नॉर्मल बनाया है, मिरर हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये मिरर है हमारा मिरर। अगर मान लो एंगल रेज जो है कैसे आ रही है, ध्यान देखना, रेज जो आ रही है ऐसे, नॉर्मल को दूसरे कलर से ले लेता हूँ, तो दूसरे कलर से, कौन सा कलर लिया जाए, ग्रीन ले, ये हमारा सही नॉर्मल चाहिए, परपेंडिकुलर बिल्कुल देखने बनता है कि हो गया नॉर्मल। ये इंसिडेंट हुई यहाँ से, एक रे यहाँ से आ रही लेफ्ट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मिरर रोटेट कर दिया गया, मिरर थोड़ा सा एंगल से रोटेट किया, मतलब मिरर जो है थोड़ा सा रोटेट किया लाइक दिस, अब इसकी नई पोजीशन, ये एंगुलर वेलोसिटी ये थीटा से रोटेट कर दिया, ये भी थीटा चला जाएगा। तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल जिसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी क्या होगा, थीटा से रोटेट कर जाएगा लाइक दिस, ये भी थीटा से रोटेट, इसको दूसरे ये भी थीटा से रोटेट कर जाएगा ना नॉर्मल, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 हो जाएगी। तो अब बताओ, अब रे तो वहीं पर रही, रे तो वहीं पर रही, लेकिन मिरर का नॉर्मल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई प्लस थीटा। अगर आई प्लस थीटा हो गया तो रे कितनी चली गई, रे, अब रे जो जाएगी दूसरी बार, तो रे ऐसे चली जाएगी, इससे कितना बना देगा ये, आई प्लस थीटा, कितना बनेगा, आई प्लस थीटा बन जाएगा। तो रे पहले कितनी जाएगी, तो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी बार, तो रे कितनी डेविएट हो गई, रे अपने पास से कितनी डेविएट हो गई, रे कितनी रोटेट करी, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये एंगल हमें निकालना है, ये आई प्लस थीटा में से अगर ये वाला एंगल घटा दिया जाए, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल घटा दिया जाए, आई प्लस थीटा में ये वाला एंगल घटा दिया, ठीक है, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है आई माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ से यहाँ तक आई है, और ये एंगल थीटा, ये आई माइनस थीटा होगी। और अगर ये वाला एंगल निकालना है, एंगल रोटेटेड बाई एंगल रोटेटेड बाई रे, ये कितना निकालना है, ये अगर निकालना है तो हमें निकालना आई प्लस थीटा में से घटा देंगे कौन सा, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई से कट गया, ये 2 थीटा। समझ में आया तुम लोगों को, ये रोटेशन समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर जो है, अगर ये मिरर है, इसको आप रोटेट किया आपने थीटा से, और डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, या आपका मिरर का है, तो जो रे होती है, जो रे जाती है रे, ये अपने पास से 2 थीटा डेविएट करती है, यानी इसका जो है रे की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, कंक्लूजन ही आपकी याद रखें, ठीक है। तो अगर मिरर रोटेट किया जाता है थीटा से, तो रे रोटेट होती है किससे, 2 थीटा एंगल, यानी मिरर का रोटेशन ओमेगा है, तो रे कितनी रोटेट होती है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रोटेशन। किसी को डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट पर पूछ सकता है। एंगल ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उसको कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आया, फटाफट बताना है, ओके।
फास्ट। डन। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर रोटेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर रोटेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर रोटेशन क्या कहना है देखो जरा। पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सबका सॉल्यूशन हो गया ना, बना लिया सब लोगों ने। प्रॉब्लम क्या है बेटा देखते जरा। क्या दिया जा रहा है आपको, कहा गया कि हमारे पास एक मिरर है। ओके, हमारे पास एक मिरर है लाइक दिस, ये मिरर है और यहाँ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही लाइक दिस है। इस इंसिडेंट हो रही है इस पर, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जा रही है। ओके, यहाँ पर एक सर्कल ट्रैक है, ये पर सर्कल है, सर्कल बना रहा है यहाँ पर। तो ये रे इंसिडेंट हो रही है, रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल जाएगी। मिरर का बोल रहा है कि मिरर रोटेट कर रहा है ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो कितना है ओमेगा। तो अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो रे घूमेगी नहीं घूमेगी बताओ। रे चलेगी कुछ सर्कल में चलेगी। ये तो अगर पॉइंट सर्कुलर है तो ये पॉइंट, ये रे पोजीशन क्या होगी नेक्स्ट टाइम के बाद, ये रे कुछ नीचे आ जाएगा लाइक दिस। यानी ये वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी बताओ, अगर रेडियस ये आर है इसका ये वेलोसिटी कितना होगा। ऑप्शन है आर ओमेगा, थ्री ऑप्शन, टू आर ओमेगा, थ्री ऑप्शन, थ्री आर ओमेगा, थ्री ऑप्शन। क्या ऑप्शन है बताइए, क्या आंसर है। ये जो ट्रैक है, ये जो चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट जैसे बात है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एक सेटअप बनाया जाता है। ठीक है, बताइए क्या आंसर। टू आर ओमेगा, यस करेक्ट आंसर इज टू आर ओमेगा। अगर मिरर घूमेगा ओमेगा से तो ऑब्वियस की बात है इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टू ओमेगा हो जाएगा ना। और रेडियस आर है, यानी ये जो पॉइंट है ये किससे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। तो आर इसमें कितनी वेलोसिटी, टू ओमेगा यानी टू आर ओमेगा, है कि नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से आ सकते हैं, सिंपल सा। क्लियर है, सॉल्व हो गया। एक लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ इस पर, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ मिरर पे। ठीक है, लास्ट पेज चल रहा है, फिर मेरा फर्स्ट पेज खत्म होने वाला है। ओके, यहाँ तक आ गया, नोट कर लीजिए। ओके, तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो एक क्वेश्चन और बताओ क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूँ। सपोज करो यही मिरर है हमारे पास, ये आपके पास मिरर है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसे, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है नॉर्मल। एक रे जो है इस पर आ रही है ऐसे, इसको दूसरा पेंसिल ऐसे, दूसरे से आ रही, और ये जो है सीधा जा रही लेंथ। यहाँ पर एक वॉल है। ओके, यहाँ पर एक वॉल है,
ये वॉल है। तो बताओ ये जो पॉइंट है कैसे आएगा नीचे, बताओ ये जो पॉइंट है कैसे आएगा, पॉइंट ऐसे आएगा ना। अब चूंकि वॉल जो है ऐसे, यहाँ पर वॉल है, तो ये जो पॉइंट है जब ये नीचे, अगर ये मान लो कि मिरर जो है ओमेगा से रोटेट किया, ओमेगा ऑफ मिरर, तो ये लाइन घूमेगी, किससे घूमेगा, 2 ओमेगा से घूमेगा, ऑब्वियसली बात। लेकिन यहाँ पर हाइपर ट्रैक नहीं है, हाइपर ट्रैक नहीं है, ये पॉइंट नीचे आएगा ना, स्ट्रेट लाइन करते हुए नीचे आएगा, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो फाइंड v, फाइंड v आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, फाइंड v आपसे पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस ने d दिया हुआ, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d दिया गया है, ठीक है, ओके। तो उसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर ये डिस्टेंस d है और उस समय स्टैंड, किसी स्टैंड थीटा पर पूछा गया है, ये गिवन है, ओके, थीटा गिवन है हमारा, ना थीटा गिवन है, ये थीटा एंगल बना रहा है वो पॉइंट, उस समय स्पॉट जो है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल होगा, अगर एंगल नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। तो जिस समय एंगल थीटा है मान लो 60 डिग्री है और d जो है 2 मीटर है लाइक दिस, तो बताओ उस समय इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन देखते हैं जरा। तो हमें ये पता है कि ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा होगा, है ना, ये तो हमें पता है, ये चल रहा होगा इसमें एक सर्कुलर ट्रैक में, अगर सर्कुलर ट्रैक होता तो ऐसे चलता। ये जो पॉइंट है इसका जो वेलोसिटी होता है इस तरफ क्या होता है दोस्ता, ये होता है आपका, ये जो डिस्टेंस मान रेडियस r डैश है, रेडियस तो पता नहीं फिलहाल, हम उसको r डैश ले लेते हैं, r डैश इनटू 2 ओमेगा होता है कि नहीं। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ v along tangential डायरेक्शन क्या मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल थीटा आ जाए, क्या मिल जाएगा, v cos ऑफ थीटा, है क्या, इसका कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा, यानी v cos ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी r डैश 2 ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। और r डैश आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, ये देखो आप, ये एंगल थीटा है, ये दूरी d के बराबर है और ये दूरी r के बराबर है। तो अगर हम cos थीटा यूज कर लें, cos थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r, तो r की वैल्यू मिल जाएगी d sec थीटा, तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r डैश मतलब हो गया d sec थीटा इंटू 2 ओमेगा डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा, यानी v मिल गया 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। दिस इज आंसर। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत आइडिया है और कंस्ट्रेंट मोशन का, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आंसर यही आया। डन हो गया। जल्दी से बताओ समझ में आए, सब चुप हो गए, थक गए बुरी तरह, सो तो नहीं गए तुम लोग, क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो अभी क्लास क्लोज करते हैं और तुम लोग अपना किताब उताब बंद करो, जाओ दौड़ के आओ, ओके, 15-20 मिनट वॉक करके आना, फिजिकल एक्सरसाइज करके, अगर दिन भर आपने पढ़ाई करी है तो शाम को जरूर फिजिकल एक्सरसाइज करके आओ, थोड़ा सा बॉडी वार्म हो जाएगा। के बाद अपना ब्रेकफास्ट करो, जो भी करना है खा पी के जो है पढ़ाई करना, अभी मत पढ़ना, ओके। अगर आप, हाँ तो आप 15 मिनट के लिए मैं बोला था, तुम आप वॉक पे जाएंगे या कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना, प्लीज कंप्यूटर गेम खेलने मत बैठ जाना, कंप्यूटर गेम खेलने, चेस खेलने, ऐसे मत करना, ठीक है।
फिजिकल एक्सरसाइज करना, कॉपी क्लोज कर दो अभी और 15-20 मिनट आप कोई भी रनिंग कर लीजिए, गेम खेल लीजिए जिसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है। बॉडी एक बार पसीना पसीना आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो है खा पी के फिर स्टडी करो नाइट में, क्लियर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल मॉर्निंग क्लास में आपका व्यू ऑप्टिक्स कंटिन्यू होगा और इवनिंग क्लास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है।